नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में सफलता की ओर नए कदम में। आज आपका नया कदम जो बढ़ने जा रहा है वो घर में एक स्वच्छता पे बात करेंगे हम। और आप सभी लोगों को जो स्वच्छता पे हम बात करने चल रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट भी है, जिस पे आप सभी लोग अगर सहयोग देंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना पूर्ण हो जाएगा कि स्वच्छ भारत निर्मल भारत। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में, क्षेत्र में अब तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हर घर में शौचालय बन गया है और हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय बन गया है। इसके बावजूद भी आपको गांव में अगर घूमने निकल जाइए या खेत में घूमने निकल जाइए या कहीं तालाब वगैरह बना है वहां घूमने निकल जाइए तो शौच बाहर भी दिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कितने लोगों के अंदर एक आदत बनी हुई है, कितने लोगों के अंदर एक भावना बनी हुई है कि हमारे घर में जो शौचालय बना है वो बचा रहे। हम घर से बाहर शौच करके आएंगे तो हमारा घर का शौचालय लंबे टाइम तक चलेगा। अरे नहीं, प्लीज़, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आप रुको 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 और जानो, आप सुनो कि कितनी बड़ी हमसे गलती हो रही है। और ये गलती हम स्वयं करके स्वयं अपने घर ही लेके आते हैं उन गंदगी को। अगर आप बाहर शौच करते हैं तो आपके घर की मक्खियाँ वहाँ तक शौच में जा कर के बैठती हैं, उन गंदे शौच को आपके घर के खाने में, आपके घर के पानी में लेके आती हैं, जिनसे तमाम प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। क्या आपको पता है कि इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? हमारे देश में लगभग 2000 से भी ज़्यादा बच्चे डायरिया के कारण मरते हैं और अधिकांश ये जानलेवा बीमारियां जल की स्वच्छता के, जल एवं मृदा की स्वच्छता के अभाव में ही होता है। अब आप कहेंगे कि मृदा माने मट्टी से, जल से, इस खुले में शौच से क्या संबंध है? संबंध है भाई। आप जरा सोचिए, यदि आप शौचालय में बैठते तो इस सारी समस्याओं से बचा जा सकता था। कौन सी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी मैं बताऊंगी और कैसे आपका मृदा दूषित होता है, कैसे आपका जल दूषित होता है, कैसे आपकी वायु दूषित होती है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ अगर खुले में शौच होता है तो उनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, क्या आप भी आते हैं उस बीमारियों के चपेट में या नहीं। इन सारी चीज़ों पे आप विस्तार से चर्चा होगा, परंतु आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नया वीडियो बने तो आप पे तुरंत नोटिफिकेशन आए और ये वीडियो आप अच्छे से सुनिए, जानिए और अपने यहाँ आदत में इसका इस्तेमाल कीजिए कि घर में केवल शौचालय का ही इस्तेमाल करेंगे। आज के बाद शौच के लिए बाहर नहीं जाएंगे और अपने कम से कम 5 दोस्तों को भी ये बात ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है? तो आप लोगों का मैं गुलाबी गिरी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों की उड़ान में तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो मैं चर्चा कर रही थी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सबका गांव बहुत ही खूबसूरत गांव होता है। जब सरसों की खेती होती है तो कितना प्यारा सीन दिखता है, प्राकृतिक नेचर्स कितना खूबसूरत लगता है। और खुले वातावरण में जहाँ गेहूं लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है, मटर की फलियाँ लगी हुई हैं, वहाँ यदि आप थोड़े समय के लिए खड़े होकर के देखिए तो कितना आनंद फील होता है, कितना आनंद आता है। परंतु वहीं कहीं आसपास में कोई गंदा करके चला जाए, कोई शौच करके चला जाए तो कितनी गंदी वहाँ की वायु दूषित होने लगती है। फलों से आने वाले, सरसों की फूलों से आने वाली खुशबू की जगह गंदगी बहकने लगता है। तो हमारा वायु दूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
और आप अब उस ऐसे वातावरण में आपका सरसों फल रहा है, आपका मटर फल रहा है, और वो वायु में आपके मल में से गंदगी निकल के उसमें जा रही है, और आप भी अगर उससे गुजर रहे हैं तो आपके सांस लेने वाली हवा में भी ये गंदगी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से हम दूषित हवा का भी, हम बाहर शौच करके दूषित हवा भी कर रहे हैं, और जो व्यक्ति बाहर शौच करता है वो हवा को दूषित तो किया ही किया, साथ में उस जगह की जो मिट्टी है, मृदा है, उसको भी दूषित किया। और मिट्टी में जब गंदगी करके आया हुआ है, जैसे ही आसमान से बारिश हुई या आपने खेतों की सिंचाई करी, तो वो पानी के साथ बहकर मिट्टी के अंदर जाता है। और जब बारिश के दिन आते हैं तो देखते हैं कि बारिश के कारण मिट्टी के नीचे चला जाता है गंदगी, और जैसे ही गंदगी नीचे जाता है तो देखते होंगे आप लोग कि जैसे ही बारिश का महीना शुरू होता है तो एक बार बहुत सारे लोग खूब बीमार पड़ते हैं, खूब बीमार पड़ते हैं। तो कारण क्या है? जब गर्मी आती है तो मैंने कई बहनों को देखा है, बहुत भाई और बहुत चाचा और दादा लोगों को देखा है कि जब गर्मी का सीजन आ जाएगा तो सिवान खाली रहेगा, तो वो अपने घर के शौचालय में नहीं जाएंगे, गांव के सामुदायिक शौचालय में नहीं जाएंगे। वो करेंगे क्या कि बाहर खेतों में जाके शौच करेंगे। जब वो बाहर जाके खेतों में गर्मी भर आप शौच करे रहेंगे, जैसे ही बारिश होगी तो वो बारिश के पानी के साथ बह के जमीन के पानी के सोते से संपर्क में आया, और हम जो पानी पीते हैं तो जमीन से ही वो पानी आती है। तो क्या करेंगे? उस पानी में इतने प्रकार के बीमारियों वाला कीटाणु पनप जाता है, जिसके कारण लोग खूब बीमार पड़ते हैं और ढेर सारा दवाइयाँ खाते हैं और डॉक्टर के पास ले जा करके पैसे देते हैं। और वो इतना ही नहीं, उन बीमारियों के कारण बहुत ज़्यादा मृत्यु दर भी अपने देश में बढ़ जाता है। लगभग 2000 के आसपास तो 2000 के आसपास तो बच्चों की डायरिया के कारण प्रतिदिन मृत्यु होती है। और लगभग ये ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, हैजा हो गया, ये सब इन्हीं कारणों की वजह से होता है, खुले में शौच करने की वजह से। और पीलिया हो गई, मलेरिया हो गया, ये सब क्या है? गंदगी के कारण ही होता है। और हमारे देश में हैजा जब होने लगता है, ये बीमारी भी बहुत ही प्रकोपित बीमारी है, जो कि जिसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही होता है कि खुले में शौच करने के कारण। भाई मेरे, आज के बाद आप लोग खुले में शौच करने की बजाय अपने घर के शौचालय का इस्तेमाल कीजिए। जिनके घर में यदि शौचालय नहीं है तो आपके गांव में जरूर कहीं ना कहीं सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, तो आप अपने सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल कीजिए। और सामुदायिक शौचालय पे अब तो सरकार ने समूह का गठन करके एक शौचालय होल्डर भी रख दिया है, तो आप भी वहां भी जाएं तो स्वच्छता का ध्यान रखें कि शौचालय में जाकर बैठने के बाद अपने शौच को कम से कम पानी डाल के बहा तो जरूर दें। उसको ऐसे ही छोड़कर अपनी अपनी पहचान ना दें कि आप कितने महान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने अपने आसपास में जितना ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी स्वच्छता से रखेंगे, उतना ही अपना वातावरण स्वच्छ होगा। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले तो हमारा यह गांव स्वर्ग और बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सुंदरता से भरा रहे। कम फसलें लगी हुई हैं या ज़्यादा फसलें लगी हुई हैं, अगर कहीं डाढ़ पे या खेतों के डाढ़ पे या चक्रोट के किनारे या तालाब के किनारे अगर गंदगी नहीं है तो वहाँ बैठ करके कितना सुकून मिलता है। और बहुत सारे जगह में देखा गया है जो ये तालाब खोदा गया है, तालाब के किनारे किनारे लोग जाके गंदगी करेंगे और जाकर के तालाब में ही पानी का इस्तेमाल करेंगे, शौच धोएंगे। ऐसे स्थिति में होता है, लोगों को लगता है कि हम तो वहां करके आ गए, हमारे घर में क्या होने वाला है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके ही घर की मक्खियां उन शौच पे जाके बैठेंगी और उस शौच पर से अपने पैरों में गंदगी लेकर के आएंगी, आपके खाने में बैठ जाएंगी, लाके पहुंचा देना। आपकी गंदगी आपकी होगी या किसी की होगी, किसी ने जिसने भी बाहर करा है तो किया है ना, तो आया ना गंदगी किसी न किसी प्रकार से आपके भोजन में। ये मक्खियां आपके पानी में बैठेंगी, वहां गंदगी डाल देंगी। आपके घरों में कोई चीजें टंगी हुई है, उस पे बैठ बैठ के गंदगी को लाके जमा कर देंगी। आपके खाने पीने की चीजों में जैसे ही गंदगी पड़ती है तो ऑलरेडी आप बीमार पड़ेंगे।
हैजा होगा, टाइफाइड होगा, तो इस तरीके की बीमारियां होंगी और आप बीमार पड़ेंगे। कभी कभी ऐसी बीमारियां इतनी घातक रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इन सब के कारण अपने देश में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ वायरस होता है और 10 लाख बैक्टीरिया होती है और 1000 परजीवी शिष्ट होता है और 100 परजीवी अंडे होते हैं। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि जब 1 ग्राम कितना होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब 1 ग्राम मल में इतने सारे मतलब वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी शिष्ट और परजीवी अंडे हैं, तो हर मनुष्य कितना करता होगा और दिन भर में कितना आप गंदगी फैला रहे हैं, इसका अंदाजा भी नहीं है अपने आप को। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोगों को हमेशा और हमेशा कहीं भी आप जाएं, किसी भी स्थिति में रहें, शौचालय का इस्तेमाल करें और स्वच्छ वातावरण रखें, स्वच्छ मिट्टी को रखें, स्वच्छ हवा को रखें और स्वच्छ जल को रखें। बस आप अपना मल शौचालय में त्याग करें। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे का भी मल साफ करके उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। छोटे बच्चे का भी मल ले जाकर के शौचालय में ही डालना चाहिए। और हमारे देश में एक पोलियो मुहिम चलाई जाती है। ये पोलियो के कीटाणु आते कहाँ से हैं? जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं, पहली बार जो गंदगी करते हैं, उनके गंदगी में, उनके लैट्रिन में ये पोलियो के कीटाणु होते हैं। बहनें, माताएं इस चीज़ को जानती नहीं हैं और उस गंदे को ऐसे ही बाहर फेंक देंगी खुले में, और वो जब बाहर फेंक देंगी तो उससे उड़ उड़ के ये पोलियो के कीटाणु हवा में फैलेगी, हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जाएगी। तो जो बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर तो असर नहीं समझ में आता, लेकिन जो नाजुक सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो इनके शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को पोलियो लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपके घर में नवजात शिशु ने जन्म लिया है या फिर आप जब तक अपने बच्चे का लैट्रिन साफ खुद करते हैं तो उसको इस स्थिति से साफ करिए कि साफ करके उसको शौचालय में ही डालिए, उसको बाहर ना फेंकें। आप वातावरण को स्वच्छ रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और अपने आसपास स्वच्छता जैसे ही फैलाएंगे, चारों तरफ अच्छा वातावरण रहेगा और इसके साथ साथ आपका परिवार अच्छा और स्वस्थ रहेगा और आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आपके पैसे बचेंगे, डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे और जितना से जितना ज़्यादा हो सकेगा, आप जब बीमार कम पड़ेंगे तो आपका स्वास्थ्य और शरीर का विकास और मन मस्तिष्क में स्वच्छता के कारण उत्साह और उन्नति रहेगी और आपका अपने काम में मन लगेगा और आप तरक्की करेंगे। तो आज से आप सभी लोगों के लिए मेरे तरफ से ये मैसेज है कि आप सभी शौचालय का इस्तेमाल करेंगे और खुद अपने, कम से कम अपने चाहने वाले और अपने दोस्तों को, जानने वाले को, 5 लोगों को आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन्हें भी इसकी आदत डलाइए कि कभी वो बाहर ना जाए, शौचालय का इस्तेमाल करें। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय।